92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी जी ले जरा। 12वीं के बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 3 महीने बचे थे, लेकिन शालू का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। पिछले 1 घंटे से बायोलॉजी की किताब का एक ही पन्ना उसके सामने खुला था, ह्यूमन हार्ट। शालू, जरा ये अचार के बोयाम छत पे रख दे। माँ ने आवाज दी तो शालू ने किताब बंद की और आंगन की ओर चल दी। सुबह से माँ अचार डालने में लगी हुई थी, आम का, मिर्च का, कटहल का और शालू के लिए नींबू का। शालू के अलावा घर में नींबू का अचार किसी को पसंद नहीं है। वैसे शालू को भी ज्यादा अचार खाने की इजाजत नहीं है, लेकिन माँ फिर भी हर साल उसके लिए थोड़ा सा बना ही लेती हैं। अच्छी तरह ले जाना। माँ ने बोयाम के मुंह पे अच्छे से कपड़ा लपेटते हुए कहा। यूं तो नींबू का अचार शालू को बहुत पसंद था और कई बार तो वो खुद अचार बनाने में माँ की मदद भी करती थी, लेकिन कल से उसकी तबीयत कुछ खराब थी और पता नहीं क्यों इस बार उसका मन भी नहीं किया माँ की मदद करने का। धूप की तरफ रखना, नहीं तो बिगड़ जाएगा। उन्होंने पीछे से आवाज लगाई और फर्श पे गिर गए तेल और मसाले को साफ करने लगी। उनका बस चलता तो वो शालू से कभी कोई काम नहीं कराती, लेकिन उसके पापा ने साफ साफ कह रखा था कि उससे बीमार की तरह पेश आना बंद करो। हल्के फुल्के काम करने से उसको कुछ नहीं होगा, बल्कि उसका ध्यान ही बटा रहेगा। इसलिए ना चाहते हुए भी वो एक आध काम उससे करवा ही लिया करती थी। बोयाम लेके छत तक पहुंचने के लिए 8-10 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते शालू की सांस फूलने लगी, जैसे वो कई मील चल के आई हो। उसने बोयाम नीचे रखा और रेलिंग का सहारा लेके जोर जोर से सांस लेने लगी। वो बार बार खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन सच तो यही था कि वो बीमार थी, बहुत बीमार, और शायद उसके कभी ठीक होने की गुंजाइश भी नहीं थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी जी ले जरा। इस कहानी में अब तक आपने सुना 12वीं में पढ़ने वाली शालू में जिंदगी के लिए कोई उत्साह नहीं है। वो शरीर से बीमार है, लेकिन मन की बीमारी उससे भी बड़ी है। क्या शालू के पापा उसको उसकी इस कमजोरी से उबार पाएंगे? सुनते हैं आगे। शालू का दिल तो उसके बचपन से ही कमजोर रहा होगा, क्योंकि बचपन में भी वो ज्यादातर बीमार ही रहा करती थी, अक्सर थकी हुई। लेकिन साल भर पहले पता चला कि उसका दिल सिर्फ कमजोर नहीं बल्कि अधूरा भी था। देखिए, सिर्फ दिल में छेद होता तो उसकी सर्जरी भी हो जाती, लेकिन आपकी बेटी के दिल में मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हैं। ऐसे में सर्जरी करना डेंजरस हो सकता है, डॉक्टर ने कहा था। तो इसका इलाज क्या है? शालू के पापा ने घबरा के पूछा था। कोई इलाज नहीं है, बस केयरफुल रहना होगा आपको। इन्हें ज्यादा एग्जर्शन ना होने दें और स्पोर्ट्स और थकाने वाली फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल बंद। खाने पीने का ध्यान रखना होगा, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर के केबिन के बाहर बैठी शालू उनकी बातें तो नहीं सुन पाई, लेकिन पापा के चेहरे के भाव देख के उसको समझ आ गया था कि जिसको अब तक सब लोग मामूली बीमारी समझ रहे थे, वो इतनी मामूली नहीं है। कांच के दरवाजे के उस पार उसने पापा को अपनी आंखें पोंछते हुए देखा, लेकिन जब वो बाहर आए तो उनके चेहरे पे मुस्कान थी। अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हें, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बस थोड़ा आराम करना है और ढेर सारा हेल्दी खाना खाना है, उन्होंने शालू के कटे हुए बालों को बिखराते हुए कहा। पापा फिर मेरे बाल बिगाड़ दिए। शालू ने भी पापा की ही तरह अपने आंसू छुपा लिए और नखरे से कहा,
ओ, ये तेरे बाल हैं? ओह, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा चिड़िया का घोंसला है, पापा ने बनावटी हैरानी से कहा। तो शालू भी हंसने लगी। पापा और उसका ये पुराना जोक था। जब से उसने अपने लंबे बाल कटवा के कंधे तक पहुंचाए थे, पापा उसके बालों को घोंसला कह के उसको चिढ़ाया करते थे और उन्हें बार बार बिखरा दिया करते थे। शालू समझ गई थी कि जिंदगी अब शायद पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन उसको चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके साथ पापा थे और उसको भरोसा था कि वो उसको कभी हारने नहीं देंगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी जी ले जरा। इस कहानी में अब तक आपने सुना 12वीं में पढ़ने वाली शालू के दिल में छेद है। उसका दिल कमजोर है, लेकिन आत्मविश्वास उससे भी कमजोर हो चुका है। क्या शालू के पापा उसको उसकी इस कमजोरी से उबार पाएंगे? सुनते हैं आगे। शालू की बीमारी का पता चलने के बाद सब उसका बहुत ध्यान रखने लगे थे। मां का व्यवहार तो एकदम ही बदल गया था। कहां पहले वो उसको घर के काम में हाथ न बटाने, दिन भर बैठ के टीवी देखने, कमरे में घुसे रहने के लिए डांटा करती थी, लेकिन अब उनको शालू के आराम के अलावा कुछ नहीं सूझता था। शालू तू क्यों आ गई रसोई में? मैं कमरे में ला रही थी ना दूध। शालू बिना शॉल के बाहर मत निकलना बेटा, सर्दी लग जाएगी। ये चादर रहने देना, मैं ठीक कर दूंगी, तू जाके टीवी देख। कुछ दिन तक मां का उसकी खातिरदारी करना, उसके आगे पीछे घूमना शालू को अच्छा लगा, लेकिन फिर उसको इससे कोफ्त होने लगी थी। उस दिन वो अनुज की शर्ट प्रेस कर रही थी। हमेशा उसके कपड़े वही प्रेस करती आई थी, क्योंकि अनुज को ना तो प्रेस करने में दिलचस्पी थी और ना ही बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनने से परहेज। लेकिन शालू को भाई का बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनना बिल्कुल नापसंद था, इसलिए वो कई बार पहनी हुई शर्ट उतरवा के भी उसको प्रेस कर दिया करती थी। लेकिन एक दिन उसको प्रेस करते देख के मां का पारा चढ़ गया। अनुज तो खुद अपने कपड़े प्रेस नहीं कर सकता क्या? शालू की तबीयत ठीक नहीं है, दिखाई नहीं देता तुझको? मां ने अनुज को डांटा तो शालू का चेहरा उतर गया। पता नहीं कितनी जिंदगी बाकी थी उसकी, लेकिन जितनी भी थी, क्या उसको हमेशा इसी सहानुभूति के साए में जीना होगा? शालू को पहली बार एहसास हुआ कि उसका बीमार होना ही अब उसकी पहचान है। आज नाश्ते की टेबल पे भी वो उसी जंजाल में उलझी हुई थी। शालू, शाम को रमन चाचा के घर जाना है, ऋषि का बर्थडे है, याद है ना? अनुज भैया ने टोका तो वो अपने ख्यालों से बाहर निकली। लास्ट वीक में जो सूट लाई थी वो पहन लेना आज, ब्लू कलर खूब खिलेगा तुझ पे, मां ने कहा। पिछले हफ्ते वो एक नए खुले बुटीक से शालू के लिए एक सूट लेके आई थी। हाँ, ये अलग बात है कि शालू ने उसको अब तक ट्राई करने के लिए भी नहीं पहना था। कपड़ों और शॉपिंग के लिए पागल रहने वाली अपनी बेटी की ये उदासीनता उनको अंदर तक खाए जाती थी। मुझे नहीं पहनना है कोई सूट वूट, और किसी पार्टी वार्टी में भी नहीं जाना है। आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो हर समय यार? शालू ने अपनी थाली पटकते हुए कहा और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। सब सकते में थे, सबसे ज्यादा उसके पापा। शालू को उन्होंने आज तक अपना आपा खोते नहीं देखा था। रात को मां और अनुज पार्टी में चले गए, लेकिन पापा घर पे ही रुक गए शालू के साथ। वो अपने कमरे में किताब खोल के बैठी थी। ऐसा नहीं था कि उसकी तबीयत हर वक्त खराब ही रहती हो, लेकिन उसका कमजोर दिल उसके दिमाग को भी कमजोर बना रहा था। वो दिन भर अपने कमरे में बंद होके खिड़की के बाहर झांकती रहती। कभी कभी उसको लगता था कि उसके दिल का छेद बड़ा सा होके उसके पूरे वजूद को निगल गया है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि उसकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। ध्यान रखा तो वो 60 साल भी जी सकती है, और नहीं रखा तो कल का भी कोई भरोसा नहीं। जब जीने की ही गारंटी नहीं है तो कुछ भी करने से क्या फायदा? उसने सोचा और किताब बंद करके रजाई में मुंह छुपा लिया। मे आई कम इन मैम? दरवाजा खटखटाते हुए पापा ने मजाकिया लहजे में कहा
तो शालू ने रजाई के बाहर सर निकाला। अभी तो 7 ही बजा है, अभी से सो गई? पापा ने पूछा और कमरे के अंदर चले गए। उन्होंने एक नजर उसके कमरे पे डाली। बेड के पैताने पे कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। किताबें खुली अधखुली मेज पे बिखरी हुई थी। फर्श पे चप्पल औंधी पड़ी हुई थी। कहीं पेन गिरी थी तो कहीं हेयर बैंड। शालू के वजूद की ही तरह उसका कमरा भी अस्त व्यस्त हो गया था। पढ़ाई कैसी चल रही है मेरी गुड़िया की? पापा ने बिस्तर पे औंधी पड़ी किताब को उठा के मेज पे रखते हुए कहा। पास हो जाऊंगी, शालू लापरवाही से बोली। फिर एक लंबी सांस लेके कहा, पास होके भी क्या फायदा है? उसकी आवाज की मायूसी से पापा का दिल भर आया। उन्होंने एक पल को शालू के चेहरे की ओर देखा। शालू की आंखें भरी हुई थीं। ये एक बीमारी हम सबके प्यार से बड़ी है क्या बेटा? हो सकता है तुम्हारे पास बहुतों जितनी लंबी जिंदगी ना हो, लेकिन जितनी भी जिंदगी है तुम्हारे पास उसे तो तुम बेहतर बना सकती हो ना बेटा। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, पापा ने कहा। लेकिन शालू कुछ नहीं बोली, बस शून्य में ताकती रही। पापा थोड़ी देर उससे बात करते रहे, फिर दुखी होके कमरे से बाहर निकल गए। पापा लौट गए, लेकिन शालू वहीं बैठी रही। कितना बड़ा अन्याय कर रही थी वो खुद के साथ और अपने परिवार के साथ भी। रात देर तक उसको नींद नहीं आई। पापा की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। उसका सिर्फ दिल कमजोर था, ब्रेन तो सही सलामत था। उसने आज तय कर लिया था कि अपने दिल की कमजोरी को वो अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्या कंचन पंत की लिखी कहानी जी ले जरा। इस कहानी में अब तक आपने सुना 12वीं में पढ़ने वाली शालू के दिल में छेद है। जब उसको इस बात का पता चला तो वो बिल्कुल टूट गई। उसके पापा उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि लंबी जिंदगी जीना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी है कि जितना भी जिया जाए भरपूर जिया जाए। क्या पापा की बात शालू का आत्मविश्वास लौटा पाएगी? सुनते हैं आगे। अगली सुबह जब शालू उठी तो बिल्कुल बदली हुई थी। बहुत दिनों बाद उसने नहा धो के अच्छी तरह बाल बनाए, प्रेस किए हुए कपड़े पहने और मुस्कुराती हुई कमरे के बाहर निकली। हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था उसे, जैसे जानती हो कि आगे क्या करना है। माँ, नाश्ते में आज इडली बनाना, उसने सुबह माँ से कहा तो माँ हैरान रह गई। इतने महीनों में आज पहली बार शालू ने कुछ खाने की फरमाइश रखी थी। खुशी के मारे उनकी आंखें भर आईं। नाश्ते की टेबल पे भी वो चहक रही थी। माँ ने पापा की ओर देखा। वो शालू को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पे संतोष की मुस्कान थी। इडली सिर्फ मेरे लिए, आप दलिया खाओ, शालू अनुज की प्लेट से इडली छीनते हुए कह रही थी। जवाब में अनुज उसके घुंघराले बालों का मजाक उड़ा रहा था। बहुत दिनों बाद नाश्ते की टेबल पे पुराने दिनों की रौनक थी। इस रौनक को अब कभी खत्म नहीं होने दूंगी, शालू ने मन ही मन खुद से वादा किया। बोर्ड एग्जाम में कुछ महीने ही रह गए थे, लेकिन शालू को उससे भी ज्यादा इंतजार उसके 1 महीने बाद होने वाले प्री मेडिकल टेस्ट का था। बचपन में खेल खेल में वो हमेशा डॉक्टर बना करती थी। उस खेल को हकीकत बनाने का वक्त अब आ गया था। बोर्ड के एग्जाम अच्छे गए थे, लेकिन प्री मेडिकल टेस्ट उससे भी अच्छा हुआ था। शालू को पूरी उम्मीद थी कि वो टेस्ट में पास हो जाएगी, लेकिन ये बात उसने अभी तक किसी को बताई नहीं थी। एमबीबीएस के लिए सिलेक्शन हो जाने के बाद वो ये सरप्राइज सबके सामने खोलना चाहती थी। उस दिन शालू सुबह से बार बार गेट के चक्कर लगा रही थी। आज उसके प्री मेडिकल टेस्ट का नतीजा आने वाला था और पोस्टमैन था कि लेटर लेके आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार घड़ी की ओर देखती और
लगता जैसे वक्त थम गया था। दोपहर होते होते पोस्टमैन भी पहुंच गया। शालू ने करीब करीब झपटते हुए उसके हाथ से लेटर ले लिया और एक ही सांस में उसको पूरा पढ़ गई। उसकी रैंकिंग के हिसाब से उसको लखनऊ के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। उन 4 लाइनों को उसने बार बार पढ़ा जिसमें उसके सुनहरे भविष्य की ताबीर थी, लेकिन लेटर के साथ पिनअप किए हुए एक दूसरे कागज को देख के उसकी सारी खुशी कपूर की तरह उड़ गई। ये MBBS कोर्स की फीस का डॉक्यूमेंट था और सिर्फ पहले ही सेमेस्टर की फीस थी 2 लाख रुपए। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी जी ले जरा। इस कहानी में अब तक आपने सुना 12वीं में पढ़ने वाली शालू के दिल में छेद है। जब उसको इस बात का पता चला तो वो बिल्कुल टूट गई। पापा के समझाने पे उसका आत्मविश्वास लौटा और उसने मेहनत करके प्री मेडिकल टेस्ट भी पास कर लिया। लेकिन मेडिकल की भारी भरकम फीस का इंतजाम कहां से होगा? क्या शालू का सपना अधूरा रह जाएगा? सुनते हैं आगे। 2 लाख रुपए। लेटर पढ़ के शालू की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसके चेहरे पे तमाचा मार दिया हो। पापा उसके इलाज पे पहले ही कितना खर्च कर चुके थे। उनकी सैलरी इतनी भी नहीं थी कि अब उसकी पढ़ाई का भारी भरकम बोझ भी उठा सकें। अगर उसकी लंबी जिंदगी की गारंटी भी होती तो शायद वो पापा को बताती, पर अब नहीं। वो पापा पे इतना बड़ा बोझ नहीं डालेगी। डॉक्टर बनने का सपना तो शालू ने अपने दिल में दफन कर दिया, लेकिन उस सिलेक्शन लेटर को वो नहीं फेंक पाई। उसने लेटर मोड़ा और उसको अपनी अलमारी में रख दिया। हफ्ता भर हो चुका था इस बात को। शालू यूं तो सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक उदासी छिपी थी जिसको उसके पापा ने पढ़ लिया था। उन्होंने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन शालू हर बार टाल जाती। शालू, कल हजरतगंज जाना है हमें, सुबह तैयार रहना। रात को पापा ने खाते समय कहा। हजरतगंज? क्यों पापा? शालू ने हैरानी से पूछा। तुम्हारे नए डॉक्टर से मिलाना है। पापा ने निवाला मुंह में डाला और बोले। शालू ने इसके बाद कुछ नहीं पूछा। अगली सुबह पापा और वो ऑटो से हजरतगंज के लिए निकल पड़े। रास्ते में पापा उससे बातें करते रहे, लेकिन शालू कम ही बोली। तभी ऑटो रुका। किसी डॉक्टर के क्लिनिक के आगे नहीं, बल्कि मेडिकल कॉलेज के सामने। ये क्या पापा? शालू ने हैरानी से पूछा। तुम्हारी मंजिल। तुम्हें क्या लगा तुम पापा से छुपा लोगी? पापा ने अपनी जेब से मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग का लेटर निकालते हुए कहा। पर पापा, शालू कुछ कहते कहते रुक गई। जानता हूं, तुम्हें लगा था ना कि तुम्हारे पापा इस महंगी पढ़ाई की फीस नहीं भर पाएंगे, लेकिन तुम जब इतनी सी थी ना, तब से मैंने इस दिन के लिए इंतजाम कर रखा था। पापा ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और उसके बाल बिखरा दिए। पापा फिर मेरे बाल खराब कर दिए, शालू बनावटी गुस्से से बोली। ओ, ये तेरे बाल हैं? ओ, मुझे लगा चिड़िया का घोंसला है। पापा ने कहा तो दोनों खिलखिला के हंस दिए। अब जा, वरना देर हो जाएगी, पापा बोले और शालू कॉलेज के गेट की ओर बढ़ गई। उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं, क्योंकि वो जानती थी कि जिस पापा ने उसको सपने देखना सिखाया, वो हमेशा यूं ही उसके साथ खड़े रहेंगे। पापा की आंखों में भी आंसू थे। आज उनकी बेटी अपने पैरों पे खड़ा होना जो सीख रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।